उनको नहीं है गांधीनगर वालों को पता, बोर्ड हमें दिए थे तब बोलते थे तुम भी राणा मैं भी राणा कोड़े का कुन्ने पाना उन दिखने कुन्ने पाना है उन कोड़े का बस है। सहयोग मिल रहा है अपनी पंचायतों से, लोग कितने समर्थन में उभर कर आपके साथ चल रहे हैं या अभी भी धन्यवाद, कुछ लोग पीछे छुप रहे हैं? धन्यवाद मोहित जी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 4 ब्लॉक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर हैं। हमारा डंसाल ब्लॉक, नगरोटा ब्लॉक, बलवाल ब्लॉक और मथवार ब्लॉक। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन आवर असेंबली। तो रही बात सहयोग की, मोहित जी जिस दिन से जब मैंडेट हमें मिला है उस दिन से जो गरीब लोग हैं उनका चांद निकल आया है। रही बात छुपने वाली, हमसे जो अमीर लोग हैं वो छुपते हैं, रात को जब अंधेरा हो जाता है वो डंडा लेके गरीबों को डराने के लिए आ जाते हैं। इस बात पे मैं आ रहा था पहले, ये क्या मामला हुआ था पूरा कि जो डराने का प्रयास किया गया, झंडे उतारने की धमकी दी गई? बिल्कुल धमकी नहीं दी गई, शरेआम झंडे उतार रहे हैं, पोस्टर उतार रहे हैं। कोई पुलिस को आपने शिकायत की? हम इन लोगों की तरह कोई घटिया लोग थोड़ी हैं, हम क्यों करेंगे शिकायत? हम शिकायत करेंगे तो ऊपर वाले के साथ, पुलिस के पास नहीं करेंगे, उसकी दरबार में हाजिरी लगाएंगे कि आप देखो ये जो हो रहा है, वेदर दिस इज जस्टिस और इनजस्टिस। ना हम ऐसा घटिया काम करते हैं, ना हमको ज़रूरत है किसी के खिलाफ कंप्लेन करने की। हमारी ये जो कंप्लेन है उसकी वहाँ हाजिरी लगेगी। इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पैसा भी बहुत खर्च करके देख लिया, मगर गरीब जो हैं इनसे खरीदे नहीं गए। चंद गुंडे, चंद बदमाश इन्होंने ज़रूर खरीद लिए हैं, जो आज कौम के ठेकेदार दलाल बन के इनके साथ सौदे कर रहे हैं, मगर गरीबों के पास कुछ नहीं पहुंच रहा, ना ही गरीब अपना ज़मीर बेचता है। ये काम जो है चंद लोग ही कर सकते हैं। गरीबों के पास गुर्बत ज़रूर है मगर दिल बहुत बड़ा होता है, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते अपना ज़मीर बेचने के लिए। सर आखिरी एक सवाल है, लोगों के लिए क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी अपील ये रहेगी, हम आभारी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के, जिन्होंने एक लोकल गांव के लोगों के बच्चे को, लोगों के भाई को मैंडेट दे के इनकी सेवा के लिए भेजा है। ये इससे बड़ी खुशी की बात जो है लोगों के लिए कोई नहीं है। ये जो पिछली 10 साल से मौजूदा हुकूमत है इसने गरीबों को ख़त्म कर दिया है, और गरीब की कहते हैं बात दुआ बड़ी ख़तरनाक होती है। गरीब की जो सीस है वो भी बंदे को तारती है। आपके सामने देखो हम खड़े हैं, गरीबों की सीसें, गरीबों का आशीर्वाद हमारे साथ है। 8 तारीख को फैसला हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा गरीबों की बात दुआओं में कितना असर है, कितना। पक्की है, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप इस समय आप मेरा चेहरा बाद में देखो, ये जो गरीब लोग हैं इनका चेहरा जरूर देखो। मैंने पहले कहा इनका चांद निकल आया है। सर क्या लग रहा है आपको, कितने मार्जिन से आप जीतोगे? मार्जिन भाई मेरे, हार जीत एक वोट से भी हो सकती है। हम मार्जिन की बात कर रहे हैं, एक वोट भी जो ज़्यादा लेता है उसको विनर घोषित किया जाता है। बाकी 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा गरीबों की दुआओं में कितना असर है। टक्कर टक्कर नहीं है जे, तो वही तो बात है, एक यही तो सवाल आप बोल रहे टक्कर नहीं है, तो तभी तो मैं जे पूछ रहा हूँ, जे कितने मार्जिन से जे एक युद्ध है गरीब वर्सेस अमीर में। तो इसमें जीत किसकी निश्चित है? आप जानते हैं गरीबों की दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। उनके पास किसी एक गरीब की दुआएं दिखा दो मेरे को, मैं आज ही अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। उनके पास किसी गरीब की दुआएं नहीं है, बद दुआएं अनेक गरीबों की हैं, हजारों की हैं, दुआएं किसी की नहीं हैं। और आप जानते हैं जो मसलमैन होता है उसके पास दुआएं नहीं होती, उसकी दुआओं का असर नहीं होता। धन्यवाद। इनमें चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने मार्जिन से जीतेगी या मुकाबला टक्कर का है? साइड ऊपर विस्तार से बताएंगे। देखो शुक्रिया वाले आपका, आपने भगत दिया हमें। बात ये है कि 10 साल हो गए गरीबों को इन्होंने कुचलते हुए। सबने देखा है जीत किसकी होती है, जो सच्चाई होती है।
सच्चाई की जीत होती है, जुमले की जीत नहीं हो सकती है। जिन्होंने बोला 15 लाख रुपए देंगे, हमें वोट 15 लाख वालों को देने हैं या लोगों को जो काम करने वाले लोग हैं उनको देने हैं? हमें वोट उनको देना है जिन्होंने मुलाजमों भर्ती सब सेक्रेटरी की थी, 25-25 लाख रुपए लिया था। वोट उनको देना है या जो फ्री हमारे सरकार कैंडिडेट जो हमारे बनेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आपको पता होना चाहिए जब 1996 में बने थे फरूक साहब, तब भी हमें 3 लाख नौकरी दी थी, हमें जुमला नहीं किया था। और पिछला भी इतिहास है हमारा, हमारी सरकार का, जो लैंड टू टिलर, जब जो लोग काश्तकार थे, गरीब लोग कोई भी था, उसमें जात पात की बात नहीं थी, उसमें जो भी गरीब था उनको बेनिफिट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और जितने भी आज तक सिविल डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस हो चाहे और कोई हो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा के लिए गरीबों का भला किया हो, गरीबों को नौकरियां दी हैं। इन्होंने 10 साल का कुछ नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ 10 साल का झूठ दिया है और सिर्फ पैसे इकट्ठे किए हैं। हम जम्मू के लोकल हैं, हमारी जो रॉयल्टियाँ हैं, ज़मीनें हमारी हैं, खड्डे हमारी हैं, इन्होंने बाहर के ठेकेदार लगा दिए। बाकी ये दावा करते हैं हिंदुओं का। श्राइन बोर्ड आपको पता है, हमारे पंडित कम पढ़े लिखे हैं क्या? हैं, बाहर के आगे पंडित उधर बढ़ा दिए, चेयरमैन भी उधर का बढ़ा दिया, और 400 वैकेंसी जो इन्होंने बाहर के लोग लगा दिए हैं। हमारे लोग क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारे इंजीनियर नहीं हैं, हमारे डॉक्टर नहीं हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमें उस जमात को वोट देने हैं, उस कैंडिडेट को देना है जो लोकल आवाज़ उठा सके और लोकल बंदों की जो मदद कर सके, जो उनके साथ कंधा मिला के कंधा खड़ा रहे। हमें उनकी सपोर्ट करनी है। अगर आपकी सरकार आई, कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो गरीबों के लिए आप लागू करोगे? हम पहला नंबर ये करेंगे, 200 यूनिट बत्ती फ्री देंगे। दूसरा नंबर, 1 लाख नौकरी जम्मू वालों को देंगे 3 महीने के अंदर। जितने भी सिविल डिपार्टमेंट हैं वो हम जितनी पोस्टें खाली होंगी वो बराबर करेंगे। और जो हमारे लोगों से ज़मीनों के हक छीने गए हैं बीजेपी सरकार ने, हम पहले नंबर वही काम करेंगे, 3 महीने के अंदर उनको मालकाना हक देंगे। जो इन्होंने गुरदौरियाँ काटी हैं, जो लोगों के साथ धोखा किया है, जो लोगों की दुकानें गिराई हैं, और हमारे लोग जो रेडियाँ लगाते थे उनको उन्होंने रेडियाँ भी तोड़ दी। हमारे लोगों के 60,000 रुपये का ट्रैक्टर लिया, 70,000 रुपये इन्होंने चालान किया है। हमारे पास बहुत प्रूफ है, हमारे पास बहुत सच्चाई है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास क्या है? गुंडे हैं, लोगों का सौदा किया हुआ है इन्होंने। जो भी लोग इनके साथ चल रहे हैं वो यही काम करते हैं, गरीबों को दबाया जा रहा है, गरीबों के घर में प्रेशर डाल रहे हैं। और मैं सभी अपनी कौम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गरीब तो सभी हैं, सभी कौम में होते हैं, लेकिन मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमें शेख साहब ने दिया था हम उसके ऊपर अमल करें। अगर हम 1 कनाल ज़मीन बिक्री करेंगे ना, हमारी एक पीढ़ी खत्म खा सकती है मज़े से, लेकिन इन्होंने वो भी हमसे छीन लेनी है। अगर दोबारा कहीं गलती से ये आ गई तो इन्होंने वो एक्ट ख़त्म कर देना है। ये हिंदू बोलते हैं, ये कोई हिंदू नहीं है, सिर्फ हमें लड़ाने के लिए आते हैं। हम पहले भी इधर रहते थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। और एक मैं बात आपको और बताता हूँ, जो हमारे कैंडिडेट हैं काकू जी, इनके अंदर कोई भी बंदा चले जाए, कभी कौम परिस्थिति की बात नहीं करते हैं, कभी छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। हम रात को भी जाते हैं, दिन को भी जाते हैं। एक बात और, इनके घर में गेट भी नहीं लगा हुआ है। 30 साल पुरानी कोठी बनी हुई है, जिसने नहीं भी देखी है वो भी देख सकता है, उधर भी गेट नहीं लगा है। जो नई बनी है उधर भी नहीं है। और मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चारों तरफ से ओपन है वो, आप इधर से आओ, उधर से आओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कम सीटें आती है, क्या भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या बात कर रहे हैं जी, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे? हमारी कम आएगी क्यों? हाँ, बताओ हमारी कम आनी क्यों है? ये बताओ पहले, आनी क्यों है लोगों कम? के चेहरों से पता चलता है। आपका कहने का मतलब ये, आप इतनी सीटें पूरी निकाल पाएंगे कि बिल्कुल आप निकाल अपनी लेंगे, सरकार बना लेंगे? बिल्कुल बनेगी। अगर बाई चांस आपकी सीटें कम आती हैं तो वो- आपका गठबंधन किसके साथ रहेगा? भाजपा के साथ? कांग्रेस के साथ हमारा है लाइन्स, लेकिन हमारी कम आनी नहीं है। कम क्यों आनी है? इन्होंने हमें दिया क्या है? किसके ऊपर वोट लेने हैं? बताओ ना मुझे। 5 केजी आटा, जब हमारी सरकार थी हम मिट्टी का तेल देते थे, चीनी देते थे, आटा देते थे, पर बंदे को 10 केजी मिलता था। आज क्या मिल रहा है? 5 केजी की गुत्थी। ये गरीबों का हाल कर दिया इन्होंने। वो महीना भी नहीं चलती, वो 10 दिन में खत्म हो जाती, फिर कहाँ जाएंगे वो? जो रोशनी एक्ट तोड़े गए, क्या वो वापस दोबारा बिल्कुल बहाल होंगे, बिल्कुल बहाल होंगे। ये हमारी गवर्नमेंट का, ये हमारी फरूक साहब, उमर साहब का वादा है। आते ही हम यही काम करेंगे, कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। ना बिजली के बिल देने हैं, 1 तरीक तक कोई बिल ना दे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1 तरीक तक अपना बिजली का बिल कोई ना दे, उसके बाद सब कुछ माफ होगा।
सर ऐसे देखा गया है बिजली ये जो स्मार्ट मीटर्स आए थे इनको लेके कई महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया था विश्वनाथ इलाका में। क्या ऐसा जब गांव में मीटर्स लगने के लिए आप क्या सपोर्ट करेंगे इन गाँव वासियों की? आज आप देखो, यहाँ पर गाँव में कभी नहीं आए लगने हैं देंगे। उस समय आप क्या करेंगे? हम ये मीटर कभी नहीं लगने देंगे, हम ये मीटर तोड़ेंगे, हम खुद तोड़ेंगे और हमारा नंबर रख लें ये लोग। जहाँ है हमारी जरूरत पड़ती है हम 24 घंटे हाजिर हैं। ये हमारे काकू जी हैं, जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम आ जाएंगे। ये हमारे एमएलए है, ये हमारे मिनिस्टर हैं आने वाले, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। ये गरीब लोगों के हैं और ये भी गरीब हैं, हमारे गाँव के रहने वाले हैं और लोकल हैं और सब जानते हैं कि अगर किसी को कांडा चुभ जाए, इनको पता है कांडे की पीड़ कितनी होती है। खिचला का पानी दबाने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपको दबाने, निराश किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी गाड़ियां रोकी जा रही हैं, हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं, हमें टैचियां दिखा रहे हैं, हमें धमकी दिए जा रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये टैची में धमकी किस तरह से, थोड़ा वो- विस्तार से बताएं। और इनको सब पता है क्या किस चीज की है, इनको सब पता है। अपने चेहरा देख लिया ना शीशों में, वो शीशा टूट गया जिसमें इन्होंने अपना चेहरा देखना है। शीशा ये टूट गया। हाँ, ये परेशान हो गया। अब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।